विवाह क्यों करें? क्या विवाह करना आवश्यक है? यह अष्टावक्र गीता का असली रहस्य के बारे में चलो वर्णन करें। मनुष्य के जीवन में विवाह सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है। सदियों से लोग यह प्रश्न पूछते आए हैं, क्या विवाह करना आवश्यक है? क्या बिना विवाह किए जीवन सफल हो सकता है? क्या आध्यात्मिक उन्नति के लिए विवाह बाधा है? या फिर विवाह ही जीवन की पूर्णता है? इन प्रश्नों का उत्तर खोजते समय बहुत से लोग अष्टावक्र गीता का नाम लेते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि अष्टावक्र ने विवाह का विरोध किया था, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने गृहस्थ जीवन को महत्व दिया। लेकिन जब हम अष्टावक्र गीता का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं, तो स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ विवाह के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को उसके आत्मस्वरूप का ज्ञान कराना है। अष्टावक्र आर्ष राजा जनक से कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन विवाह नहीं, बल्कि अज्ञान है। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर, मन और अहंकार मानता है, तब तक वह बंधन में रहता है। जिस क्षण वह अपने वास्तविक स्वरूप, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आत्मा को पहचान लेता है, उसी क्षण मुक्ति का द्वार खुल जाता है। यही कारण है कि अष्टावक्र गीता का केंद्र विवाह नहीं, बल्कि आत्मज्ञान है। विवाह का उद्देश्य। भारतीय संस्कृति में विवाह को केवल सामाजिक समझौता नहीं माना गया, बल्कि एक संस्कार माना गया है। इसका उद्देश्य पति पत्नी का साथ, परिवार की स्थापना, जिम्मेदारियों का निर्वाह और जीवन में संतुलन बनाना है। लेकिन अष्टावक्र का प्रश्न इससे भी गहरा है। वे पूछते हैं, यदि विवाह हो भी जाए, तो क्या उससे मनुष्य का अज्ञान समाप्त हो जाता है? और यदि विवाह न करे, तो क्या वह स्वतः मुक्त हो जाता है? उत्तर है, नहीं। विवाह करना और मुक्ति प्राप्त करना दो अलग विषय हैं। राजा जनक का उदाहरण। अष्टावक्र ने अपने उपदेश किसी सन्यासी को नहीं, बल्कि राजा जनक को दिए। जनक एक राजा थे, विवाहित थे, परिवार और राज्य की जिम्मेदारियां निभाते थे। फिर भी उन्हें विदेह कहा गया, अर्थात वह जो शरीर में रहते हुए भी शरीर के अहंकार से मुक्त हो। इससे स्पष्ट होता है कि गृहस्थ जीवन आध्यात्मिक उन्नति में बाधा नहीं है। यदि मन में वैराग्य, विवेक और आत्मज्ञान हो, तो गृहस्थ भी मुक्त हो सकता है। बंधन कहाँ है? अष्टावक्र कहते हैं कि बंधन बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की आसक्ति में है। यदि कोई व्यक्ति परिवार में रहकर भी भीतर से शांत और साक्षी है, तो वह स्वतंत्र है। और यदि कोई जंगल में रहकर भी इच्छाओं, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से भरा है, तो वह अब भी बंधन में है। यही अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा संदेश है। साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव का अर्थ है हर परिस्थिति को देखने वाला बनना, उसमें पूरी तरह खो न जाना। पति हो या पत्नी, माता पिता हो या संतान, अपने सभी कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करो। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है। कर्तव्य निभाओ, लेकिन अहंकार मत पालो। प्रेम करो, लेकिन मोह में मत डूबो। यही साक्षी भाव है। विवाह और आध्यात्मिक जीवन। बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक बनने के लिए विवाह छोड़ना आवश्यक है। अष्टावक्र गीता ऐसा नहीं कहती। यदि विवाह तुम्हें जिम्मेदार, करुणामय और संतुलित बनाता है, तो वह आध्यात्मिक यात्रा में सहायक हो सकता है। यदि वही विवाह अत्यधिक आसक्ति, क्रोध और अहंकार का कारण बन जाए, तो वही बंधन बन सकता है। समस्या विवाह नहीं, मन की अवस्था है। क्या अष्टावक्र ने संन्यास को विवाह से श्रेष्ठ बताया? यह आज भी बहुत लोगों के मन में उठता है। कुछ लोग मानते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है संसार छोड़ देना, विवाह न करना और संन्यास ले लेना। लेकिन जब हम अष्टावक्र गीता को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, तो स्पष्ट होता है कि अष्टावक्र ऋषि ने कहीं भी यह नहीं कहा कि संन्यास विवाह से श्रेष्ठ है। अष्टावक्र का पूरा उपदेश मन की स्वतंत्रता पर आधारित है। उनके अनुसार यदि मन इच्छाओं, अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह से मुक्त नहीं है, तो केवल वस्त्र बदल लेने या जंगल में रहने से कोई मुक्त नहीं हो जाता। इसी प्रकार यदि कोई गृहस्थ अपने परिवार के साथ रहते हुए भी भीतर से शांत, साक्षी और आत्मस्वरूप में स्थित है, तो वह मुक्त हो सकता है। अष्टावक्र कहते हैं कि बंधन बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मन की आसक्ति में है। यही कारण है कि उन्होंने राजा जनक को आत्मज्ञान दिया। यदि संन्यास ही एकमात्र मार्ग होता, तो अष्टावक्र पहले राजा जनक से राज्य और परिवार त्यागने को कहते।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजा जनक ने राजमहल में रहकर प्रजा का पालन करते हुए और अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त किया। इसलिए अष्टावक्र गीता का संदेश है कि मुक्ति का मार्ग भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। विवाह में रहते हुए आत्मज्ञान कैसे संभव है? बहुत से लोगों का मानना है कि परिवार में रहते हुए आध्यात्मिक जीवन जीना कठिन है। वास्तव में कठिनाई परिवार नहीं, बल्कि मन की अस्थिरता है। यदि पति पत्नी एक दूसरे को केवल अधिकार की वस्तु समझते हैं, तो वहां संघर्ष होगा। लेकिन यदि दोनों एक दूसरे में ईश्वर का अंश देखें, सम्मान दें, धैर्य रखें और सेवा की भावना रखें, तो वही परिवार आध्यात्मिक साधना का स्थान बन सकता है। आत्मज्ञान का अर्थ जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। आत्मज्ञान का अर्थ है कर्तव्य निभाना, लेकिन अहंकार नहीं रखना, प्रेम करना, लेकिन मोह में डूबना नहीं, सफल होना, लेकिन घमंड नहीं करना, दुख आना, लेकिन भीतर से टूटना नहीं। यही साक्षी भाव है। राजा जनक का जीवन, गृहस्थ होकर भी मुक्त। राजा जनक भारतीय इतिहास के सबसे महान ज्ञानी राजाओं में माने जाते हैं। उनके पास विशाल राज्य था, धन था, परिवार था, सेना थी, वैभव था, फिर भी वे भीतर से निर्लिप्त थे। एक प्रसिद्ध कथा है कि एक बार राजमहल में आग लगने की सूचना मिली। कई लोग घबरा गए, लेकिन राजा जनक शांत रहे। उनका मन आत्मा में स्थित था। उन्होंने पहले सत्य को देखा, फिर निर्णय लिया। इस कथा का संदेश यह नहीं कि परिवार की चिंता न करें, बल्कि यह कि घबराहट में नहीं, विवेक में निर्णय लें। साक्षी भाव का वास्तविक अर्थ। अष्टावक्र बार बार कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम विचार भी नहीं हो, तुम इन सबके साक्षी हो। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, साक्षी बनो। जब कोई आलोचना करे, साक्षी बनो। जब लाभ हो, साक्षी बनो। जब हानि हो, साक्षी बनो। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन से भाग जाओ। इसका अर्थ है कि परिस्थितियों के गुलाम मत बनो। आधुनिक जीवन में अष्टावक्र गीता की शिक्षा। आज का जीवन पहले से अधिक व्यस्त है। तनाव बढ़ गया है। परिवारों में संवाद कम हो गया है। मोबाइल और सोशल मीडिया ने लोगों का ध्यान बिखेर दिया है। ऐसे समय में अष्टावक्र की शिक्षा और भी उपयोगी हो जाती है। यदि पति पत्नी हर छोटी बात पर क्रोधित होने के बजाय शांत होकर एक दूसरे को सुने, तो परिवार सुखी होगा। यदि माता पिता बच्चों की तुलना दूसरों से न करें, बल्कि उन्हें समझें, तो घर में प्रेम बढ़ेगा। यदि मनुष्य अपनी पहचान केवल धन, नौकरी या प्रसिद्धि से न जोड़कर अपने आंतरिक मूल्य को समझे, तो तनाव कम होगा। क्या विवाह आध्यात्मिक मार्ग में बाधा है? नहीं, बाधा विवाह नहीं है, बाधा आसक्ति है। यदि कोई व्यक्ति विवाह के कारण ईर्ष्या, अधिकार, क्रोध और अहंकार में डूब जाए, तो वही बंधन बन जाता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति प्रेम, सेवा, करुणा और संयम विकसित करे, तो विवाह आध्यात्मिक विकास का माध्यम बन सकता है। राजा जनक से मिलने वाली 5 महान शिक्षाएं। जिम्मेदारियों से भागना नहीं, उन्हें सजगता से निभाना, सफलता में अहंकार न करना, कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना, आत्मज्ञान को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानना, संसार में रहकर भी भीतर से स्वतंत्र रहना। आज के परिवारों के लिए संदेश। यदि पति पत्नी एक दूसरे को बदलने के बजाय समझने का प्रयास करें, तो अधिकांश विवाद समाप्त हो सकते हैं। यदि परिवार में संवाद, सम्मान और क्षमा का अभ्यास हो, तो घर ही साधना का स्थान बन सकता है। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि आध्यात्मिकता किसी विशेष स्थान की नहीं, बल्कि सही दृष्टि की बात है। बंधन का कारण बाहरी जीवन नहीं, बल्कि मन की आसक्ति और अज्ञान है। भूमिका। मनुष्य हजारों वर्षों से एक ही प्रश्न पूछता आया है, मैं दुखी क्यों हूं? मेरे जीवन में अशांति क्यों है? क्या संसार छोड़ देने से शांति मिल जाएगी? क्या विवाह, परिवार, धन और जिम्मेदारियां ही मेरे दुख का कारण हैं? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर अष्टावक्र आर्षि ने राजा जनक को दिया। उनका उत्तर उस समय भी क्रांतिकारी था और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अष्टावक्र ने कहा कि तुम्हारे दुख का कारण संसार नहीं, बल्कि संसार के प्रति तुम्हारी आसक्ति और अज्ञान है। यही अष्टावक्र गीता का मूल संदेश है। क्या संसार ही बंधन है?
अधिकांश लोग मानते हैं कि यदि वे नौकरी छोड़ दें, परिवार छोड़ दें या जंगल में चले जाएं, तो उन्हें शांति मिल जाएगी। लेकिन अष्टावक्र इस धारणा को चुनौती देते हैं। वे बताते हैं कि यदि मन में इच्छाएं, भय, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार अभी भी मौजूद हैं, तो स्थान बदलने से कुछ नहीं बदलता। यदि मन अशांत है, तो महल भी जेल बन जाता है। यदि मन शांत है, तो साधारण झोपड़ी भी आनंद का स्थान बन जाती है। इसलिए बंधन बाहर नहीं, भीतर है। आसक्ति क्या है? आसक्ति का अर्थ प्रेम नहीं है। प्रेम स्वतंत्र करता है, जबकि आसक्ति बांधती है। जब मनुष्य कहता है, यही वस्तु मिलेगी तभी मैं खुश रहूंगा, यही व्यक्ति हमेशा मेरे अनुसार चले, यदि मुझे सम्मान नहीं मिला तो मैं टूट जाऊंगा, तब वह आसक्ति में है। अष्टावक्र कहते हैं कि जहां अपेक्षा है वहां दुख भी है, जहां अधिकार की भावना है वहां भय भी है, जहां अहंकार है वहां संघर्ष भी है। अज्ञान क्या है? अष्टावक्र के अनुसार सबसे बड़ा अज्ञान यह है कि मनुष्य स्वयं को केवल शरीर और मन मान बैठता है। वह कहता है, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, लेकिन आत्मा इनमें से कोई नहीं है। आत्मा इन सब की साक्षी है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तभी दुख प्रारंभ होता है। राजा जनक की महानता। राजा जनक के पास सब कुछ था, फिर भी वे सत्य की खोज कर रहे थे। उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, मुक्ति कैसे मिलेगी? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, पहले जानो कि तुम कौन हो। यह उत्तर इसलिए महान है क्योंकि इसमें बाहरी परिवर्तन की नहीं, भीतरी जागृति की बात है। आधुनिक जीवन में इसका महत्व। आज मनुष्य पहले से अधिक सुविधाओं से घिरा हुआ है। मोबाइल है, इंटरनेट है, धन है, तकनीक है, लेकिन फिर भी तनाव, चिंता और अकेलापन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि बाहरी साधनों से सुविधा मिल सकती है, लेकिन भीतर की शांति नहीं। अष्टावक्र का संदेश आज भी यही कहता है, अपने मन को पहचानो, अपने विचारों को देखो, अपने भीतर के साक्षी को जानो। परिवार में अष्टावक्र की शिक्षा। यदि पति पत्नी एक दूसरे से केवल अपेक्षा करेंगे तो विवाद होंगे। यदि वे सेवा, सम्मान और समझ का भाव रखेंगे तो घर मंदिर बन सकता है। यदि माता पिता बच्चों पर केवल अपनी इच्छाएं थोपेंगे तो दूरी बढ़ेगी। यदि वे प्रेम और मार्गदर्शन देंगे तो संबंध मजबूत होंगे। यही अष्टावक्र की शिक्षा का व्यावहारिक रूप है। धन और सफलता का सही अर्थ। अष्टावक्र धन का विरोध नहीं करते, वे धन के प्रति मोह का विरोध करते हैं। धन कमाना गलत नहीं, लेकिन धन को अपनी पहचान बना लेना दुख का कारण बन सकता है। यदि धन चला जाए और मनुष्य टूट जाए, तो इसका अर्थ है कि उसने अपनी पहचान धन में बना ली थी। आत्मज्ञानी व्यक्ति धन का उपयोग करता है, लेकिन उसका दास नहीं बनता। सच्ची स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहर घूमना नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है, क्रोध तुम्हें नियंत्रित न करे, लोभ तुम्हें नियंत्रित न करे, भय तुम्हें नियंत्रित न करे, प्रशंसा और निंदा तुम्हें समान रूप से विचलित न करें। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। अष्टावक्र का अंतिम संदेश। अष्टावक्र बार बार एक ही बात कहते हैं, तुम वही हो जिसे खोज रहे हो। जिस आनंद को तुम संसार में ढूंढ रहे हो, उसका स्रोत तुम्हारे भीतर है। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे, तब संसार वैसा ही रहेगा, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल जाएगा। अष्टावक्र गीता हमें यह नहीं सिखाती कि विवाह छोड़ दो, संसार छोड़ दो या जिम्मेदारियों से भाग जाओ। वह यह सिखाती है कि जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। गृहस्थ होकर भी मुक्ति संभव है, सन्यासी होकर भी बंधन संभव है। निर्णायक बात यह नहीं कि तुम कहाँ रहते हो, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर किस चेतना में जीते हो। इसीलिए अष्टावक्र गीता आज भी मानव जीवन के लिए एक अमूल्य आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानी जाती है। यह हमें बाहरी जीवन से भागना नहीं, बल्कि भीतर जागना सिखाती है। जब मनुष्य अपने भीतर के शुद्ध, बुद्ध और मुक्त आत्मस्वरूप को पहचान लेता है, तभी वह वास्तविक शांति, आनंद और मुक्ति का अनुभव करता है। यही अष्टावक्र गीता का कालजयी संदेश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक कर दो। धन्यवाद। राधे राधे।